पहाड़ की धुरी ही हमारी महिलाएं हैं ना। महिला किसानों के कारण पहाड़ है। तो हम लोगों को यहाँ पे फसलों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई। हमारा मिलन शिव मंदिर में हो गया। हमारे इकट्ठे होने के दिन आ गई। ये हमारे मददगार है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव छोलडूंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के करीब 3:30 बजे से और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आजकल बारिश तो हो ही रही है, कभी सुबह के टाइम पे और कभी शाम के टाइम पे, और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है और बाकी खेतों में खूब सारी हरियाली छाई हुई है। आजकल लगातार गुड़ाई का काम चल रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं भिंडी बोने के लिए। आज हमारे यहाँ पे एक भिंडी प्रदर्शन का छोटा सा कार्यक्रम है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग क्यारियां बनाने वाले हैं और फिर बोई जाएगी भिंडी। हम लोगों ने इन खेतों में वैसे झंगोरा बोया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये झंगोरा खोद के छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे, तो उनमें हम लोग भिंडी बोने वाले हैं। और अभी कुछ लोग बाहर से आने वाले जो हमें भिंडी बोने का जो तरीका है वो बताएंगे, मतलब जानकारी देंगे। और हमारे नीचे वाले खेत में यहाँ पे रिसार से मासी जी लोग आए हुए झंगोरा बोने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे खूब बड़ा बड़ा झंगोरा हो रखा है। हेलो, हमें प्रधान मौसी जी अरुण जिठेर, इतना बड़ा झंगोरा हो रखा है। तो मासी जी लोग दिन भर खेतों में, क्योंकि दूर से आए हैं, तो पूरे दिन भर खेतों में काम करते हैं। और इस साइड को है मंजू भाभी लोगों का खेत, तो मंजू भाभी वहाँ पे बना रही है क्यारी। यहाँ बीच में मैं बनाऊंगी, इधर साइड को सुनीता दीदी, ऊपर साइड को किरण बुआरी। 4 क्यारियां हमारी यहीं पे बन जाएगी भाई। वैसे तो हमारे यहाँ पे कई प्रकार की सब्जियां होती हैं। भिंडी हम लोगों ने बहुत कम बोया है। इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि भिंडी कैसी होगी यहाँ। अगर भिंडी इस बार अच्छी हुई तो अगले साल चौथा वाले खेतों में सारी भिंडी लगाएंगे हम। भिंडी का बिजनेस करने वाले हम इसके बाद। अगर अच्छी हुई तो इस बार तो हम ट्राई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। बाकी जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी आ चुके हैं, उधर साइड से आ रहे हैं, अभी यहाँ नहीं पहुंचे। मतलब यहाँ पे एक CLF है, कलेक्टर लेवल फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष भी हैं। ये सारे ग्रुप मेंबर्स हैं। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। हाँ, इन्हीं की बात करें। मैं रुद्रप्रयाग उपमंडल ब्लॉक का रहने वाला हूँ, है ना दीदी। तो अभी हम थराली और नारायणनगर में 35 गाँव में मतलब कि आजीविका संबंधित काम करेंगे। उसके अंतर्गत खेती बाड़ी से लेके, है ना, अलग अलग गतिविधियां हैं। थोड़ा बीज ला रखा हमारे भिंडी का, और जो नए तरीके इसके अरविंद भाई इससे बेहतर बता पाएंगे इसको, है ना। तो बेसिकली मेरा नाम अरविंद है और मैं जो है मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आपके उत्तराखंड में मैं 10 सालों से रह रहा हूँ। ये साथ में हमारी नीलम जी हैं। तो नीलम जी नैनीताल की रहने वाली हैं। आपसे तो भली बात सब परिचय, इसलिए परिचय देने का कोई वही नहीं है ना। तो जो है हम लोगों का एक NGO है PSI करके। तो हमारा जो मुख्य ऑफिस है देहरादून में है, और हम उत्तराखंड समेत जो है आपके देश भर में लगभग हम लोग 22 से 24 राज्यों में काम करते हैं। तो हम लोगों का देखिए क्या है कि जो काम है किस चीज के ऊपर है। तो एक तो सबसे पहली बात कि हमारा जो काम है वो ज्यादातर हमारा मतलब 99% काम महिला किसानों के साथ में, आप लोगों के साथ में। पहाड़ की धुरी ही हमारी महिलाएं हैं ना। महिला किसानों के कारण पहाड़ है। तो काम हमारा किस चीज के ऊपर है, एक तो हमारा आजीविका के ऊपर काम है, एक तो खेती है जो आपके आजीविका का एक साधन है। तो खेती में अभी क्या समस्याएं आ रही हैं कि जैसे खेती में जो पहले आपका जो उत्पादन होता था, पहले मान लीजिए जिन खेतों में 30-40 किलो होता था उनमें उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग गया। पहले आपके पास खूब गाय बैल थे तो आप गोबर डालते थे, अब आपको यूरिया DAP डालना पड़ रहा है। तो जैविक से आप हट के इसकी ओर आ गए, है ना। आपका बीज काफी लग रहा है, और बीज लगाने के बाद भी ना तो उतना चारा हो रहा है, ना तो उतना ही आपका अनाज हो रहा है। तो हम लोग एक खेती पे काम करने वाले हैं, जिसमें हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जो आप ऑलरेडी यहाँ पे हालांकि कर भी रहे हैं आपके माध्यम से। ये देखिए जी, तो अब यहाँ पे भिंडी के बीज का वितरण हो रहा है। ये देखिए जी, तो भैया यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, सोल्टा कैसे लगाते हैं पीठ में, है ना, ट्राई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक बढ़िया, साथ में कुदाल भी। तो हम सब लोगों को यहाँ पे फसलों से संबंधित जानकारी दी गई और भिंडी कैसे बोना है, सब्जियों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई। तो यहाँ पे अभी भिंडी का बीज सभी में वितरण हो रहा है।
तो भिंडी तो हम लोगों ने नहीं बोई, भिंडी का बीज पकड़ा और अंदर रख दिया और कल बोएंगे। कल बोएंगे। रीना दीदी ये कुटियारी लेके यहीं आई हुई है और हम लोग यहाँ घास के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे शिव मंदिर के बगल में हर हर महादेव, सभी पे कृपा बनी रहे। तो हम तीनों यहाँ पे काट रहे हैं घास और किरण बुआरी उस साइड को गई हुई है क्योंकि उनकी भैंस ये वाली घास नहीं खाती। तो आज हम लोग कई दिनों के बाद इकट्ठे हो रखे हैं। हमारा मिलन शिव मंदिर में हो गया। हमारे इकट्ठे होने के दिन आ गई, मैदान बिछा गए थे। तो यहाँ पे छोटी छोटी घास हो रखी है, आजकल उग रही है। और अभी हम लोगों ने सोल्टे भी भर दिए। ये मेरी सोल्टी है, वो सुनीता दीदी की और वहाँ पे रीना दीदी की। और मंदिर के चारों ओर ये देखो भाई खूब हरियाली आ चुकी है, मतलब पूरी घास उग चुकी है। और रीना दीदी ना उस वाले पेड़ में चढ़ी हुई है, वो है शहतूत का पेड़। इसको हमारी भाषा में क्यों बोलते हैं, वैसे शहतूत है ये। और घास के सोल्टे हम लोगों ने यहाँ रास्ते में रख दिए और हमारा एक खेत है उस साइड को, वहाँ पे जा रहे हैं हम सब लोग गुड़ाई करने के लिए। ये वाला खेत है हमारा झंगोरे का, ये हमने आधा कल गोड़ा था। आरती को अभी हमने कुदाल लेके यहाँ बुलाया, तो आरती भी आ चुकी है खेत में। और यहाँ से नीचे साइड को थोड़ा सा रह गया है, तो अभी हम लोग इसकी गुड़ाई करेंगे। तो ये वाला खेत ना अच्छा हो रखा हमारा, जल्दी जल्दी गोड़ने लायक, ज्यादा झाड़ नहीं हो रखा। इसमें मैंने हाथ से डंडे डाला था क्योंकि। तो हम लोगों ने ये वाला खेत पूरा करना है और ये दोनों हमारे मददगार हैं। ये वाला खेत भी पूरा कर दिया। रीना दीदी घास काट रही है और यहाँ खेत के नीचे साइड को खूब सारे किलमोड़ पके हुए हैं। हम यहाँ पे खा रहे हैं किलमोड़। ये देखा भाई, ये देखो खूब कावा है। नीचे साइड को हमारा खेत है, यहाँ ऊपर चाची जी लोगों का खेत है। तो चाची जी का भी ये थोड़ा सा रह गया है यहाँ बीच में, तब इसको पूरा करते हैं। हमने सोचा ज्यादा रह गया होगा, इतना सा रह गया थोड़ा। ये वाला खेत भी पूरा कर दिया, थोड़ा सा रह गया था। अब चलते हैं घर। चलिए जी, घर आने के बाद चाय भी बन चुकी है, शाम की गर्मा गर्म चाय बुआरी के हाथों से। हाँ क्या हाथे पे मिल रहा। और रात के खाने की तैयारी हो गई भाई। आरती बुआरी ने आटा गूंद दिया और सब्जी तो अभी नहीं कटी, हरी सब्जी बन रही है तो जल्दी से बन जाएगी, इसलिए पहले आटा गूंद दिया। साथ में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे चूल्हे पे।